हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी प्लान करते समय जब आपको कंसीव नहीं हो पाता है कुछ महीनों तक, तब महिलाएं काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसी बातें इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो आपके बेहद काम की हैं और आपको ये सारी आदतें तुरंत चेंज करनी होगी अगर आप कंसीव करने का सोच रही हैं, वो भी बहुत जल्दी। देखिए फ्रेंड्स, करीब पीरियड्स के 20वें दिन से कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को बंद कर देने चाहिए और यहाँ पे सारी लिस्ट मैंने बना रखी है जो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो फेज होते हैं उसको डिस्टर्ब करती हैं और जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता है महिलाओं को। अगर आप IUI या IVF का विकल्प चुन रही हैं तो उस समय भी आपको ये सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड से 20वां दिन चालू हो जाता है, उसी दौरान से आपको आपके खाने पीने में रॉ मटेरियल चीज़ें नहीं लेनी है, यानी कच्ची चीज़ें, कच्चा पपीता हो गया या फिर कच्ची जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको खाना बंद कर देना है। आपको पकाया हुआ अच्छे से सुपाच्य भोजन लेना जरूरी होता है, क्योंकि इस समय शरीर के अंदर अगर इम्प्लांटेशन होता रहता है तो हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बदलते रहते हैं और जिसकी वजह से कच्ची चीज़ें पचाने में और भी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकती हैं। इस वजह से कच्ची रॉ मटेरियल चीज़ों को खाना नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा मैंगो का सीजन चल रहा है तो बहुत सारी महिलाएं कच्चे आम का सेवन करना पसंद करती हैं, तो वो गलतियां भी आपको नहीं करनी है। सेकंड, कि आपके फीट को हमेशा हॉट रखना है, यानी कि कई महिलाएं ऐसे भी हैं जो कोल्ड वेदर में रहती हैं या फिर जिनका नेचुरल तरीके से फीट काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, पैर का तलवा बहुत ठंडा रहता है। तो ये जो पैर का तलवा ठंडा होता है तो इससे आपके शरीर में हीट का प्रोसीजर सडन डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से यूट्रस भी कोल्ड रहता है। तो इस दौरान अगर इम्प्लांटेशन आपका होता रहता है और यूट्रस कोल्ड रहेगा तो उसमें ठीक तरीके से आरोपण नहीं हो पाता है। थर्ड, कि आपको इस दौरान हर वो मसालेदार तेल वाली चीज़ों को बंद करना पड़ेगा जिसमें कि आपको खाते से ही काफ़ी ज़्यादा गैस बनने की समस्या आ जाए या फिर जलन की शिकायत हो जाए सीने के अंदर। तो ऐसे खाने को नहीं खाना है। गर्म मसाले का प्रयोग नहीं करना है खाने में। जब आप बाहर से खाना मंगाती हैं तो गर्म मसाले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो बाहर से मंगाए हुए खानों को भी नहीं खाना है। आपको सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं लेना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, या फिर आपको कैफीन का सेवन भी रोक देना है। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को चाय कॉफ़ी पीने की बहुत हैबिट रहती है जिससे कि आपका मेंटल स्ट्रेस डाउन होता है, लेकिन इस दौरान आपको स्ट्रेस डाउन करने के लिए अलग तरीके की कुछ उपाय ढूंढनी होगी। जैसे अच्छे बुक्स पढ़ सकती हैं, आप टीवी देख सकती हैं, गाने सुन सकती हैं, लेकिन आपको चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा नहीं करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टिप है उसमें है शक्कर का सेवन बंद करना है, यानी रिफाइंड शुगर, जो व्हाइट शुगर मार्केट में मिलता है, जो ऑब्वियसली हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडियन कल्चर के थ्रू। इंडियन फूड्स को बनाने के लिए हमारे किचन में काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, तो व्हाइट शुगर को बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके जगह पे आप गुड़ यानी जायगिरी का इस्तेमाल कर सकती हैं, मिश्री का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी और इससे काफ़ी ज़्यादा आपके शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, बैड फैट इंक्रीज नहीं होगा, जो आपके शरीर के बेसल मास इंडेक्स को मेंटेन करके रखेगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको ट्रैवलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल है तो आपको रोक देना चाहिए, क्योंकि कई बार इम्प्लांटेशन होते समय लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल की वजह से भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर यात्रा आपके प्लान में है तो उस समय आप थोड़े दिन के लिए डिले कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको स्लीपिंग का अपना पूरा ध्यान रखना है। एक प्रॉपर हेल्दी स्लीप लेना है नाइट को, और वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। टाइम से रूटीन मेंटेन करना है सोने का और जगने का। बहुत लेट नाइट तक जगे नहीं रहना है और एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप आपको जरूर लेनी है, जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में या इम्प्लांटेशन में और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी बेकरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। बेकरी प्रोडक्ट हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को बढ़ा देता है। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे फैट को इंक्रीज करता है और इम्प्लांटेशन के समय ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको बेकरी में बनी हुई जो भी पाव होती है, ब्रेड होती है, या फिर इसके अलावा केक होता है, जो भी आइटम है बेकरी प्रोडक्ट का, उसको कम्प्लीटली आपको बंद करना है। और इसके साथ ही साथ आपको चाइनीज़ फूड्स को भी अवॉइड करना है, वो भी आपको नहीं लेना है। ये भी आपके शरीर के लिए बैड इफेक्ट कर सकता है या इम्प्लांटेशन के प्रक्रिया को खराब कर सकता है।
इसके अलावा कोई भी हेवी वर्कआउट नहीं करना है। हेवी वर्कआउट का मतलब ये नहीं होता है कि एक्सरसाइजेस की मैं बात कर रही हूँ। आप अगर घर में बहुत भारी बाल्टी उठाती हैं, सिलेंडर उठाती, काफ़ी तेज़ी से आप सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हैं, इसी के साथ साथ आटा गूंदने का काम करती हैं, तो वो काफ़ी प्रेशर के साथ करती हैं, ये सब काम भी रोकना है, क्योंकि इसके वजह से भी शरीर में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन खराब हो सकता है। इसलिए आपको ये काम भी नहीं करना है। इसके आगे जो नेक्स्ट टिप है वो है आपके स्ट्रेस को कम करना। यानी कई सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमने ओवुलेशन ट्रैक कर लिया, हम रेगुलर बेस पे कांटेक्ट में रह रहे हैं, हमें इस बार कंसीव हो जाना चाहिए, होगा या नहीं, हमें सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं, हम क्या करें, इसको चेक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ऐसी कई सारी बातें आपके माइंड में चलती रहती हैं, कंसीव होगा नहीं होगा, ऐसे उलझनों में नहीं पड़ना है। इस वजह से भी स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण कई सारे महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे ब्रेन से कई सारे ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों को मिलने बंद हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा हार्मोन भी डिस्टर्ब होता है। तो हमारे ब्रेन का जो सिग्नल है, फंक्शनिंग है, वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है। हमें जिस तरीके से पॉजिटिविटी माइंड में लानी चाहिए वो नहीं हो पाता है, और जितनी भी नेगेटिव बातें होती हैं वो माइंड में चलने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा रूटीन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपने महसूस किया होगा, अगर आप काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा आप सैड हैं, या फिर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो आप कई सारे ऐसे काम को भूल जाती हैं करना जो आपके रूटीन बेस में होता है, जो टाइम से करना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही शरीर के अंदर भी कई सारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे हमारा सिस्टम होता है जो हमारे शरीर को चलाता है ठीक तरीके से, और उसी क्रम में जब हार्मोन से इम्पैक्ट करते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो सारे काम समय से होना बंद हो जाते हैं। यही कारण होता है कि कई बार हमारा पीरियड डिले हो जाता है, कई बार हम ओवुलेट नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रेस का लेवल अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो कपल्स को ध्यान में रखना चाहिए कि उसको हमेशा डाउन टू अर्थ रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको हो सके तो आप कंसेप्शन मून प्लान कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को स्ट्रेस लेवल कम करना है, कपल्स को कम करना है, तो वो बाहर के वातावरण में, इन्वायरमेंट में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है। वहीं पे कंसेप्शन प्लान करने से कंसीव हो जाता है, और ये रिसर्चेस में साबित हो चुका है। तो आप इस तरीके का भी कंसेप्शन मून प्लान कर सकते हैं। तो आई रियली होप कि ये सारे टिप्स आपके लिए बेहद वैल्यूएबल हो, और साथ ही साथ जब आपके पीरियड्स आने का 7 दिन बचा हुआ हो, उस दौरान से कांटेक्ट में भी रहना बंद कर दीजिए, क्योंकि उस दौरान कंसीव होने का चांसेस परसेंटेज कम होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है। अगर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पेट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो आपका इम्प्लांटेशन इस समय खराब होने का भी चांस होता है। फ्रेंड्स, आई रियली होप कि ये सारे टिप्स आपको नेचुरल तरीके से कंसीव कराने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन भरी हुई टॉपिक के साथ, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम के लिए और हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना पूरा ध्यान रखें। टेक केयर दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।